अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर माजिद और आप देख रहे हैं 5 मिनट की इकराम क्लास। तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आइए आगाज़ करते हैं। तो आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 62 का मुताला करेंगे। सबसे पहले से तर्जुमे को देखते हैं। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग आमनु ईमान लाए, वल्लज़ीना और जो लोग हादू यहूदी हुए, वन्नसारा और नसरानी, वसाबीन और साबी, मन जो आमना ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और रोज़ आखिरत पर, व अमिल सालिहा और नेक अमल किए, फलहुम तो उनके लिए, अजरुहुम उनका अजर है, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास, वला खौफुन ना कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हुम वो सब यहज़नून गमगीन होंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए, जो यहूदी बने और नसारा और साबी, जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। मज़न नाज़रीन, बनी इसराइल में हज़ारों अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनियावी खिलाफत और बादशाहत भी दी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी नाशुक्री और हरदर्मी की वजह से ये सारी नेमतें छिन गई। तो बनी इसराइल ने और यहूदियों ने यह अकीदा बना दिया कि चूंकि हम अंबिया की औलाद में से हैं तो निजात सिर्फ हमारी ही होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका में बता दिया कि जो फर्द भी निजात पाना चाहता है, जो भी दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो 3 अमल करे। पहला अमल अल्लाह के ऊपर ईमान, दूसरा आखिरत के ऊपर ईमान और तीसरा अमल सालेह। ये जो 3 काम करेगा, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नसारा में से हो या साबी हो, जो भी हो, जिस ग्रोह से भी ताल्लुक रखता हो, ये 3 अमल करेगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह देंगे। अल्लाह उसके पास अजर मौजूद है, न उससे खौफ होगा न उसको गमगीन होगा। तो यहां पर एक खास बात बता दी गई है कि हसब और नसब कुछ नहीं होता, ग्रुपबंदी कुछ नहीं होती। अल्लाह के यहाँ निजात का फार्मूला यही है कि तौहीद और आखिरत के ऊपर ईमान लाया जाए और नेक अमाल किए जाए। यहां पर एक खास लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, साबी। साबी कौन लोग होते हैं जी? साबी लोग वो होते हैं कि जो सितारा प्रस्त हैं। बाज़ लोगों ने लिखा है कि साबी वो होता है कि जो बेदीन हो। तो बहरहाल जो भी हो, चाहे वो सितारा प्रस्त हो या बेदीन हो, जो भी हो, या यहूदी हो, नसारा हो, मुसलमान हो, जो भी हो, जो तौहीद के ऊपर अमल करेगा, जो आखिरत के ऊपर उनको मानेगा और नेक अमल करेगा, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका अजर है, वो ही फलाह पाएगा। अगर ये 3 अमाल नहीं है, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है, आखिरत के ऊपर ईमान नहीं है, अमल सालिह नहीं है, तो ये हसब व नसब और ये ग्रुपबंदियाँ कुछ भी काम नहीं आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान का सही फहम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।